गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब आज हम ये अपना डिस्कस करेंगे पब्लिक रिलेशन और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे अब ठीक से। तो इसका डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम वही अपना सबसे पहले पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इग्नू का एक सिलेबस का वो खुल रहा है, दिख रहा है हमें। तो ये क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। Public relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organization and their public. So ये एक तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो पीआर प्रैक्टिशनर काम करते हैं या जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उनका और उन लोगों से जिन लोगों का संबंध होता है, या जो उन लोगों में जो लोग दिलचस्पी लेते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, या जो इन हाउस होते हैं, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल पब्लिक जिनको बोलते हैं। इंटरनल पब्लिक वो होते हैं जो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी की एम्प्लॉय हो सकते हैं। एक्सटर्नल वो जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए इंटरनल कम्युनिकेशन तैयार किया जाता है, न्यूज़लेटर्स वगैरह। उनमें जो ईयरली इवेंट होते हैं उनका पूरा लेखा जोखा होता है, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह, ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो एक्सटर्नल पब्लिक के लिए होता है जब वो बनाया जाता है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या और भी जो लोग उनसे रिलेट जो स्टूडेंट होने वाले हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग, उनके दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार। जो आपका हम कहीं भी एडमिशन लेने से पहले प्रोस्पेक्टस देखते हैं ना कि किसी यूनिवर्सिटी का उसका निकला है, तो वो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक्सटर्नल पब्लिक के लिए होता है, क्योंकि इंटरनल वालों को तो पता होता है सब कुछ। तो इसी तरह से ये टूल्स हैं पीआर के, जिनके जो टूल्स की मदद से एक आपकी जनता और आपके बीच में एक रिश्ता कायम किया जाता है। और ये जो टूल्स होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं। वैसे तो एक पीआर प्रैक्टिशनर ही एक ब्रिज है, जिससे एक कम्युनिकेशन फ्लो को स्मूथली मैनेज किया जाता है। तो आगे इसका हम देख लेते हैं, पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। डाउनलोड करना पड़ेगा क्या इसको। तो
वैसे तो आपने कोर्स में भी पढ़ाई होगा जहाँ से आपने मास कम्युनिकेशन किया है, तो हम इसका जिस्ट देखेंगे बस, जो भी इम्पोर्टेंट है। मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गुड पब्लिक रिलेशन. Public relation may include an institution or organization. Individual getting benefit of exposure to their society using issue of interest of public. तो ये बेसिकली कुछ काम का ढंग का मुझे दिख नहीं रहा है इसमें. हाँ, ये Ebele and Edwards Louis Bernays both are called the father of public relation. They have established the definition of public relation in early 19 as a management function which tabulates public attitudes, define the policies, procedure and interest of an organization. कि वही है पब्लिक रिलेशन इज जो व्यवस्था करने वाला एक फंक्शन है. टेबुलेट्स पब्लिक एटीट्यूड, लोगों का जो माइंड सेट तो नहीं बोल सकते, जो एटीट्यूड होता है किसी भी मसले को लेके, तो उसको एक तरह से मैनेज किया जाता है. इसमें बहुत सारा कुछ ओवरलैपिंग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो एक पीआर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो इसमें लिखा हुआ है. He works for a company or private organization or institution. The main role of the public relation officer is to convey the policies and interest stories of any organization or company to the society or the target oriented public through various modes or available best modes to the media. किस मीडिया के थ्रू कौन सा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा. अगर ग्रामीण परिवेश है तो कहाँ से हम कौन सी स्कीम का प्रचार किस मीडिया के थ्रू किया जाएगा. वो ट्रेडिशनल मीडिया हो सकता है, वो कोई मेले यहाँ का आयोजन किया जा सकता है, एग्जीबिशन का आयोजन किया जा सकता है. उसमें आप अपनी APR को भेज कर वो कोई भी एक स्कीम का एक डिस्क्रिप्शन देते ही हैं. जैसे इसमें बताया है कि भाई government includes state and central. PR practitioners' main duty is to maintain the reputation of the institution, organization or any company in the eyes of the media or society. The major responsibility of any public relations officer is to work for the organization, and his duty is to promote the services of establishment where he is working. जिस संस्थान के लिए आप काम कर रहे हो वहाँ की जो स्कीम है, जो सेवाएं हैं, जो जितने भी तरह के वहाँ प्रोग्राम हैं उनका प्रचार प्रसार करना ही आपका काम होता है, जिससे संस्थान की साख का निर्माण होता है और उसको बनाए रखा जाता है. इसमें लिखा गया है कि भाई एक PR प्रोफेशनल को एक आउटगोइंग पर्सन होना चाहिए जो एक ही समय में बहुत सारे लोगों से बात कर सके. लेकिन ये काम को काम सिखाता है, आ ही जाता है एक दिन सबको. तो PR ऑफिसर इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर जॉब. ये हमेशा हर जगह की एक वो है कि एक PR प्रोफेशनल से हर चीज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं. वो HR का काम भी करेगा, वो PR का काम भी करेगा, कंटेंट भी क्रिएट करेगा, वो स्कीम भी प्रमोट करेगा. इसीलिए कहते हैं कि एक PR प्रैक्टिशनर को एक अच्छा राइटर होना चाहिए, क्योंकि इसे स्पीच लिखने पड़ सकते हैं, उसे प्रेस नोट लिखने ही होते हैं. तो ये है.
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक एंड मस्ट रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी रिलेटेड विद। कई बार ये भी होता है कि ये इंक्वायरीज के रिलेटेड भी पीआर प्रैक्टिशनर ही संभालते हैं। कई बार फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ सकती हैं। फिल्म और वीडियो जो कॉर्पोरेट वीडियो जिस संस्थान के लिए काम कर रहे हो उनके लिए वो बनाना ही होता है। डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब वही है कि जो जैसा है वो वैसा दिखाओ संस्थान के बारे में। हालांकि वो सब आइडियल है, जो जैसा है वो तो नहीं दिखाता, बड़ा आप जब तक उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाओगे तो मज़ा नहीं है, ना देखने वाले के लिए और ना बनाने वाले के लिए। तो ये टूल्स हैं, न्यूज़ रिलीजेस, न्यू मीडिया, एग्जीबिशन, स्पेशल इवेंट्स। आप स्पेशल इवेंट्स डिज़ाइन करा सकते हो। पब्लिसिटी मीडिया, पब्लिसिटी भी एक तरह का वो माउथ पब्लिसिटी भी होती है कई बार। मीडिया रिलेशंस, ब्लॉग, तो इस तरह के ब्लॉग एक इंटरनेट पे हम एक डायरी बना सकते हैं। उससे हम जो भी हमें ब्रॉडकास्ट करना है, टेलीकास्ट करना है, कर सकते हैं। मीडिया किट जहाँ पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो एक पर्टिकुलर कोई स्कीम होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उससे रिलेटेड जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उसमें होती है। ब्लॉग वही है, एक इंटरनेट पे आपकी डायरी होती है, वहाँ आप जो भी लिखना चाहते हैं उसमें जो भी लोगों को पता चले, इस तरह आपका होता है कि वही वो चीज़ें आप वहाँ लिखते हो। आजकल सारे जो बिजनेस सारे कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके ब्लॉग हैं अपने, उनके इन हाउस राइटर हैं, तो वो अपना जो एक खुद का मीडिया होता है उनका। तो ये ब्लॉग ने एक तरह से पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। मीडिया रिलेशंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक पीआर प्रैक्टिशनर होने के नाते आपके मीडिया से अच्छे संबंध होने चाहिए कि आपके एक फ़ोन पे आपकी खबर वहाँ पे चल जाए, या एक फ़ोन पे प्रेस नोट तो छप ही जाते हैं, प्रेस नोट न्यूज़पेपर्स वगैरह में, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो क्रिएट तभी होती है जब या तो आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं मीडिया में, या आपका संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। पब्लिसिटी प्लान इज ऑलवेज एडवेंचरस, न्यू मीडिया कंसिडर मेजर फैक्टर इन पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी से मतलब वही है, आप कोई भी टूल से या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के या फिर लोगों के जो सामने रखें, तो वो पब्लिसिटी। मीडिया टूर्स, पब्लिसिटी भी कई प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम वो बाद में पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। मीडिया टूर्स वो होते हैं कि भाई कोई मीडिया से रिलेटेड लोगों का जो एक जत्था होता है वो आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अपने हिसाब से इन टूर्स का ये फ़ायदा होता है कि कुछ पीआर प्रैक्टिशनर पॉजिटिव स्टोरीज क्रिएट करते हैं, वो आपके पॉजिटिव साइड्स देखते हैं। और कई बार इनका ये नुकसान भी होता है कि अगर टूर्स हो रहा है तो पीआर एक वो है कि अर्नड मीडिया है, इसके लिए आप पे नहीं करते हो, तो इस पर आपका कंट्रोल भी नहीं होता है कि कितना आपकी न्यू खबर को
या आपकी कवरेज को कितना जगह मिलेगा या स्थान मिलेगा, या पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो कंट्रोल नहीं होता है। और एडवर्टाइजिंग के जैसे कि भैया आपने 3 कॉलम या 4 कॉलम का बोला है तो वो उतने में ही छपेगा, उतने में ही, क्योंकि ये पेड नहीं होता तो कंट्रोल भी नहीं होता। यार स्पेशल इवेंट्स एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द न्यू, स्पेशल इवेंट्स में वही वो एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट ही होते हैं स्पेशल इवेंट्स। So, as discussed earlier, public relation is the practice of managing and between and organize communication between various organizations and the public. This is used for public opinion, educate people, convey particular message. तो वही है, ओवरलैपिंग है बहुत, तो ये बहुत जगह ओवरलैपिंग है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डेफिनेशन, तो ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ही है, लेकिन इनका कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होता है या टफ भी होता है ये थोड़ा। इनमें काम बहुत होता है और लोग कम होते हैं। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, तो सारा ही कुछ रिलायंस एज ए ब्रांड नेम एज ए यूनिक आइडेंटिटी फ्रॉम लेटेस्ट डाटा। और ये इन लोगों का क्या है कि ये सारा बहुत स्पेसिफिक कैंपेन वगैरह बनाते हैं, स्पेसिफिक उनके डिज़ाइन होते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, वो बहुत ही बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रेपुटेशन, क्राइसिस कम्युनिकेशन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सब स्पेशलिटी ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इट डील्स not only with how in-house catastrophes and deals with the company, but ये एक तरह से वही है कि क्राइसिस के होने से पहले सतर्क रहना और होने पे एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस देना, और बाद में उसको मैनेज किस तरह से किया जाए कि तो आप अपनी गलतियाँ, इंस्टीट्यूशन की गलतियाँ मान लेनी चाहिए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। लोगों को दूसरों से पता चले, इससे अच्छा है कि सारी चीज़ें आप ही बताएं, कोऑपरेट करें मीडिया से, जनता से, उससे एक पॉजिटिव सिंपैथी क्रिएट होगी जो एम्पैथी में भी बदल सकती है। यही है। तो क्राइसिस कम्युनिकेशन की एक अपनी एक पर्सनल आर्ट होती है अलग अलग लोगों में, तो वो, लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे पीआर प्रैक्टिशनर हैं तो इन बिल्ट आ ही जाता है, थोड़ा लेट आता है, थोड़ा किसी में जल्दी इन बिल्ट होता है, किसी में सीखने से आता है। इन हाउस कम्युनिकेशन वही है कि आपको वर्टिकल में हायरार्की होती है, हॉरिजॉन्टल में हायरार्की नहीं होती, सेम हायरार्की वाले होते हैं, और एक ही तरह के लोगों के लिए कुछ कम्युनिकेशन होता है। इन्वेस्टमेंट है कम्युनिकेशन। तो ये हो गया
अब ये डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड स्कोप क्या है? हमने देख लिया कि क्या होता है पीआर। तो डेफिनेशन का यही है कि ये एक तरह से किसी संस्थान और उसकी जनता के बीच में जो संचार है उसको व्यवस्थित या सुचारू ढंग से बनाए रखना या चालू करना, उसको ही पब्लिक रिलेशन कहते हैं। कि आप जिस भी संस्थान के लिए आप काम कर रहे हो, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, अंदर के या बाहर के जो जनता है, उनके बीच में आप एक ब्रिज, एक पुल बन जाए कि जहाँ से गुजरने में लोगों को सुविधा हो, ना कि कोई दुविधा हो। तो वो पब्लिक रिलेशन है, उसके टूल्स होते ही हैं। तो ये डेफिनेशन है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि ये लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो आपके एम्प्लॉई हैं और आपके संस्थान से जो लोग जुड़े हैं, आपके साथ जो बिजनेस करते हैं लोग, या आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो लोग, उससे जुड़े हुए जो और पब्लिक है, उन तक आपकी बात जानी चाहिए। और जैसे इंसान एक सोशल एनिमल बोलते हैं, उस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट है वो भी इंसान की बनाई हुई है। तो एक इंटरनल क्वालिटीज़ के जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट लोगों की जो एसोसिएशन है, लोगों का एसोसिएशन, जिस हर कंपनी को, हर इंसान को चाहिए। तो लोगों से कनेक्ट बनाने के लिए एक पीआर, जो पब्लिक रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मिड 19 में ये इंडिया में पॉपुलर हुआ था। तो इसका कंसेप्ट वही है कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये पीआर का यहाँ पे राइज हुआ था इंडिया में। और इसमें स्कोप तो बहुत ही अभी के लिए बहुत स्कोप है। पीआर एजेंसीज अलग हैं, वो सेलिब्रिटीज़ के लिए कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं। जैसे वो सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ नहीं रहते या उनका कोई ऑफिस नहीं होता, वो एक एजेंसी होती है। और वो लोग जैसे कहीं पे भी बैठ के उनको एडवाइस देते हैं फ़ोन पे, या मतलब सारा ये एक वर्चुअल के जैसे ही होता है कि आपने कोई ऑफिस नहीं रखा है पीआर का, और कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको कब कौन से इवेंट के लिए आपको क्या कहना है, कैसे नए टेक जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करने हैं, आपको कौन सा इवेंट्स कराना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव हाइप क्रिएट हो सके। कोई क्राइसिस आपके साथ हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इस तरह से लोगों को एडवाइस देते हैं पीआर एजेंसी। और आपकी जो न्यूज़ स्टोरी है, मीडिया में आपकी खबरों को ठीक से चलवाना या जगह दिलवाना, स्थान दिलवाना, टाइम दिलवाना, ये पीआर एजेंसीज के काम होते हैं। तो इसमें स्कोप तो खूब है। और बिना पीआर के आपकी जो कंपनी है, आपका संस्थान है, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो यही स्कोप है कि लोगों को आपके बारे में जानकारी हो, आप क्या कर रहे हैं और आप समाज के हित में कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो ये इसका स्कोप है। स्ट्रक्चर ऑफ पीआर इन स्टेट, पब्लिक, प्राइवेट
गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये हम देखते हैं कि भाई ये इस ही लेक्चर में मैं आपको ये पूरा करा दूँ, क्योंकि इसमें यही 3-4 पॉइंट हैं, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया है इसको। अभी ये हम थोड़ा थोड़ा दोनों का ही इसमें आ गया है ये, लेकिन हम कोई देखते हैं और भी ज़्यादा रिलेवेंट कुछ दिखता है तो। ओके, पब्लिक इंटरप्राइज ये चलिए हम देख लेते हैं ना। इनका ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊं तो यही होता है कि स्टेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड उसमें क्या फ़र्क है। स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस होते हैं, एक DIPR हर स्टेट में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे भी एक DIPR है, जयपुर में उसका हेड ऑफिस है, और हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक रिलेशन ऑफिस है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में होते हैं, और वहाँ पे आपको एक PRO मिल जाएगा और एक APRO मिल जाएगा। PRO 2-3 भी हो सकते हैं। तो काम एक सा ही होता है, लेकिन काम ज़्यादा होता है, इसलिए वो उतने लोग 2-3 लोग होते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का है, तो इसमें वही सारा डेवलपमेंट, ग्रोथ, 5 ईयर प्लान, न्यू इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। इसमें से वैसे कुछ एग्ज़ाम के में बनने वाला मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कंपनीज एक्ट वगैरह आपको वैसे ही भी पढ़ने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट का हमने देख लिया, और स्टेट का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्टेट में वही होते हैं, एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन होता है, और डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, DPRO होते हैं, APRO होते हैं, जो एक जूनियर लेवल का जो ऑफिसर होता है
DIPR में, तो वो APR होता है। तो ये लोग स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज़ के लिए काम, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, और भी जो स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे इनको लगाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट में इनको लगाया जाता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है, मीडिया से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है, मीडिया से डील करना, पब्लिक तक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह उनका प्रचार प्रसार करना, ये इनका काम होता है। तो हम जल्दी से वो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस पे हम चले जाएंगे दोबारा। क्या आ गया है? सॉरी। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। टूल्स यही हैं कि आपके पास सोशल मीडिया है, आप प्रेस रिलीज लिख सकते हो, आप कैंपेन चला सकते हो। कैंपेन से मतलब है कि मीडिया के लिए कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया जाता है, वो कि कौन सी मीडिया में चलाना है, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में, या फिर ट्रेडिशनल जो है नुक्कड़ नाटक वगैरह, कठपुतली वाला जो है उसमें अगर ग्रामीण परिवेश में आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, ये इसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स में और भी चीज़ें होती है, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर के एडिटर्स को जानते हो, मीडिया में अच्छे रिलेशंस इसी में काम आते हैं, जो मीडिया रिलेशंस जिनको बोलते हैं। तो आपकी एक फ़ोन से आपकी खबरें वहाँ पे चले, आपके इंस्टीट्यूट की पॉजिटिव खबरें वहाँ पे चल सके। उसमें एक प्रेस रिलीज पब्लिश कराना ही नहीं होता, और भी बाकी पॉजिटिव कवरेज आपके एक फ़ोन से वहाँ पे, मतलब उसको एक आपकी इंस्टीट्यूट की खबरों को वहाँ पे जगह मिले, कवरेज वहाँ पे स्थान मिले या फिर टाइम मिले। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट का, 15 मिनट का। प्रिंट मीडिया तो वहाँ आपको जगह मिलेगी, स्थान खरीदना पड़ेगा। खरीदना नहीं पड़ता है यहाँ पे, पब्लिक रिलेशन पेड नहीं होता, वो कमाना पड़ता है आपको। आपके या तो आपका संस्थान बहुत ही अच्छा काम कर रहा हो, या फिर आपके उनसे रिश्ते अच्छे हों, दो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक रिलेशन में कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो। हाँ, बहुत बार पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक रिलेशन नॉन पेड कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हो गई। क्राइसिस कम्युनिकेशन एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। क्राइसिस कम्युनिकेशन, जैसे कोई ऑयल स्पिल हुआ था एक बार, आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, तो मैं वो उसकी डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि वहाँ पे इसमें बहुत टाइम लगेगा, डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको कि एक अनएक्सपेक्टेड कोई मुसीबत आ गई है या कोई इंसिडेंट हो गया है, तो उसमें किस तरह से आप कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं, किस तरह से ज़्यादा ख़राब नहीं होने देते हैं चीज़ों को, या जो चीज़ें बिगड़ जाती है उनको ठीक किस तरह से करना है। तो
आइडियल वे यही होता है कि अब कोई भी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसमें कौन उनके पीआरओ थे, क्या थे, लेकिन अगर उस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो गलती किसकी है, कौन लोग हैं, वो मीडिया से छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया को पता चल ही जाता है। तो दूसरे लोगों से पता चले, उससे अच्छा कि आप खुद ही बताएं, आपकी जो गलतियाँ उनको स्वीकार करें, जिनका नुकसान हुआ है उन नुकसान की भरपाई करें, और कोऑपरेट करें मीडिया से और जनता से, पुलिस से भी कई बार। तो ये भी है, ये है। इसमें आप किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे और मैनेज किस तरह से करेंगे उसको, ये एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, एथिक्स पीआर में वही होते हैं कि आपको संस्थान की हितों की तो जानकारी होनी चाहिए, उनका ध्यान तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन आपको पब्लिक से भी ज़्यादा झूठ नहीं बोलना है। पब्लिक के भी आपको हित साधने होते हैं। एक पीआर प्रैक्टिशनर, एक आइडियल वे तो यही होता है कि भाई जनता के हित भी पीआर प्रैक्टिशनर देखते हैं। तो ये एथिक्स है पीआर में। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन ऑडिट। अच्छा, ये इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन तो वही होता है कि भाई आजकल क्या है कि एक ग्लोबल विलेज हो ही गया है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन की जो रिलेशंस हैं तो एक कंट्री में ना हो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जो एमएनसी हैं उनकी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उनके भी कुछ कंट्रीज़ में ऑफिसेस हो सकते हैं, और बाहर के देशों के साथ भी कुछ स्कीम्स को लेके तो कंट्रीज़ यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क भी करा सकते हैं। जैसे यूएसए के इंडिया में कई डेवलपमेंट वर्क चलते ही रहते हैं, तो उन लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन होता है। कम्युनिकेशन ऑडिट में ये होता है कि आपका एक कैंपेन हो या फिर कोई भी स्कीम, एक पर्टिकुलर स्कीम को लेके किस तरह से कम्युनिकेशन किया गया, उसका फ़र्क, उसका इफ़ेक्ट क्या रहा, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसका एक ऑडिट किया जाता है, उसको कम्युनिकेशन ऑडिट बोलते हैं। तो ये मैंने पीआर का पार्ट आपका पूरा कर दिया है। 38 मिनट का लेक्चर हो चुका है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टे अलोंग विथ मी। तो दूसरे जो पार्ट है उसमें हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।